जिनको नहीं पता सीवीड फर्टिलाइज़र क्या है, आज की वीडियो के बाद वो भी जान जाएंगे। और जिनको पता है लेकिन वो इसके डिटेल यूजेज के बारे में या इसको यूज़ करते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए उसके बारे में नहीं जानते, तो उनको भी आज की वीडियो के बाद सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। क्योंकि इस जैसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कम ही अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि इसके यूज़ में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो वो गलतियां भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां जो आपने नहीं करनी ताकि इससे मैक्सिमम आप रिजल्ट्स ले सकें। अब आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको बताता हूं कि इसको कब कब यूज़ करना है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको कब यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि यूज़ का कुछ लोगों को या जिन लोगों को सीवीड का पता है उनको पता तो है कि इसको यूज़ करना है। एक तो ये प्रॉपर नहीं पता कब यूज़ करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि कब यूज़ करना है कि अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के बारे में वन बाय वन करके आपको वीडियो दूंगा और उसमें बताऊंगा उनकी डिटेल्स, स्पेशली कि वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं और कौन सी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और उनको इस्तेमाल करते हुए क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में जो पहली फर्टिलाइज़र मैं जिसकी वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। आप में से बहुत से लोग इसे जानते होंगे और कुछ ऐसे होंगे कि जिनको इसका नहीं पता होगा कि सीवीड फर्टिलाइज़र क्या है। जी, तो सीवीड फर्टिलाइज़र जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आप कह लें कि मैजिकल फर्टिलाइज़र है कि जो आपकी प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। बहुत सारे लोग तो यूज़ नहीं कर रहे इसको, ठीक है, अक्सर को आइडिया नहीं है, जिनको आइडिया है वो भी इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि इस जैसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कम ही अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते। स्पेशली जो होम गार्डनर्स हैं उनके लिए तो ये आप कह लें कि किसी नेमत से कम नहीं है। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, एंड तक देखना है और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट लेनी है, फिर ही आपको इसकी हेल्प बेनिफिट मिल सकेगा। क्योंकि इसके यूज़ में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां जो आपने नहीं करनी ताकि इससे मैक्सिमम आप रिजल्ट्स ले सकें। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का टाइमली उनको पता चल सके और वो उस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं पता सीवीड फर्टिलाइज़र क्या है, आज की वीडियो के बाद वो भी जान जाएंगे। और जिनको पता है लेकिन वो इसके डिटेल यूजेज के बारे में या इसको यूज़ करते हुए क्या एहतियात करनी चाहिए उसके बारे में नहीं जानते, तो उनको भी आज की वीडियो के बाद सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। देखिए, सीवीड फर्टिलाइज़र जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 100% ऑर्गेनिक है। ये मैरीन एल्गी है, उसको ड्राई करके वहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसकी एक जो कॉमन जो एल्गी है वो केल्प है, और इसके अलावा भी कुछ एल्गीज हैं जिनको यूज़ करते हैं ये सीवीड एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फर्टिलाइज़र एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अब आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें न्यूट्रेंट्स कौन से हैं, क्योंकि जब तक आपको न्यूट्रेंट्स का नहीं पता चलेगा तो आपको इसका यूज़ भी नहीं समझ आएगा कि आखिर इसमें न्यूट्रिशंस कौन कौन से अवेलेबल हैं। देखिए, इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं जिसमें आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर,
ये 5 मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर आप इसका लेबल भी देखेंगे तो इस लेबल में भी आपको उनके नाम लिखे हुए मिलेंगे, जैसे ये फेरस, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, इसके अलावा बोरॉन, कॉपर, ये अवेलेबल होते हैं इसके अंदर। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम भी होते हैं, लेकिन ज़रा वो कम क्वांटिटी में होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब जो मैंने आपको कहा कि इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनमें से साइटोकिनिन्स, ऑक्सिन्स और जिब्रालिन्स, ये 3 ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये इसमें अवेलेबल होते हैं और इसी वजह से प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। और इसके अलावा इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है एल्जेनिक एसिड। तो ये भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये 3 फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। एक पाउडर फॉर्म में, जैसे ये आपको ये पैकिंग्स नज़र आ रही हैं, ये पाउडर फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में है, जैसे स्वात एग्रो वालों का आता है, आई थिंक सी मैक्स के नाम से। और उसके अलावा ग्रो ऑर्गेनिक वालों का भी सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र के नाम से अवेलेबल है। उसके अलावा पैलेट्स होती हैं इसकी, लेकिन वो मैंने अभी पाकिस्तान में नहीं देखी। बहरहाल ये 2 फॉर्म मैंने देखी हैं पाकिस्तान में। तो मैंने दोनों ही यूज़ की हुई हैं। पाउडर भी ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले लिक्विड मैं यूज़ कर रहा था स्वात एग्रो वालों का और ग्रो ऑर्गेनिक का, वो ख़त्म हो गया तो अब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अब इनको यूज़ कैसे करना है पहले मैं वो बता दूँ। इनको 2 तरीकों से यूज़ किया जाता है, या तो आप इनको बल्कि 3 तरीकों से इनको यूज़ कर सकते हैं आप। या तो आप इनको स्प्रे करें लिक्विड डिज़ोल्व करके, ये 100% वाटर सॉल्युबल होते हैं, आप इनको स्प्रे कर दें पौधों के ऊपर। या फिर आप इनको फ्लड कर दें, यानी पानी में मिक्स करें और बेस में दे दें। अब स्प्रे करने के लिए आप 1 ग्राम अगर सॉलिड फॉर्म में है तो पर लीटर पानी में मिक्स करें और स्प्रे करें पौधों में। और उसके बाद अगर बेस में देना है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप पानी में डिज़ोल्व करें। लिक्विड है तो 2 ml पर लीटर पानी में डिज़ोल्व करें और वो बेस में दे दें। पॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका ज़मीन में है तो बेहतर यही है कि आप फ्लड करने की बजाय आप स्प्रे करें। और अगर फ्लड भी करना है तो तब भी आप इसी तरह पानी में शामिल करेंगे और उस हिसाब से फिर पौधों को पानी देंगे। 2 ग्राम या 2 ml पर लीटर के हिसाब से डिज़ोल्व करेंगे। और तीसरी जो इसका यूज़ है वो ये है कि जब आप पॉटिंग मिक्स बनाएं तो उस वक्त आप इसको पर पॉट के हिसाब से तकरीबन 5 ग्राम पर पॉट के हिसाब से आप उस पॉटिंग मिक्स में शामिल कर लें तो वो बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स बन जाएगा, क्योंकि न्यू प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। चलिए अब ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तो बहुत दफ़ा डिस्कस किया और मेजॉरिटी लोग जानते हैं कि वो पौधों की खुराक के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हीं से वो अपनी खुराक बनाते हैं और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू करते हैं। मेन जो इसमें हार्मोन्स हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आपको उनकी इंपॉर्टेंस भी समझ आए। इनमें जो मैंने पहला हार्मोन आपको बताया साइटोकिनिन्स, साइटोकिनिन्स जो है वो बेसिकली पौधे की ग्रीन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पेशली ये जो सीवीड्स है, ये रोज ग्रोअर्स जो हैं वो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं और वो इसको यूज़ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रून करते हैं ना रोजेस को तो उसके बाद सीवीड देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो साइटोकिनिन्स है
ये हार्मोन ऐसा है कि जो पौधे को एक किस्म का मैसेज कन्वे करता है या उसको प्रमोट करता है कि वो अपनी ग्रीन ग्रोथ को स्टार्ट करे। जैसे ही आपने प्रून किया उसके बाद देंगे तो ये साइटोकिनिन्स एक्टिव होते हैं और ये पौधे की ग्रीन ग्रोथ को यानी नई शूट्स को निकलने में प्रमोट करते हैं या उनको निकालते हैं। और इसी तरह जो एजिंग इफेक्ट है लीव्स का वो कम हो जाता है और लीव्स ज़्यादा फ्रेश ग्रीन और लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। जल्दी से वो पौधा अपने लीव्स मैच्योर करके नहीं गिराता। तो ये साइटोकिनिन्स का रोल है। उसके अलावा जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन का जो रोल है वो बेसिकली रूट्स ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो रूट्स की जो ग्रोथ होती है वो ऑक्सिन की वजह से हो रही होती है। तो ऑक्सिन जो है पौधा रिलीज करता है और पौधा उसका मतलब ये होता है कि रूट्स को ग्रो किया जाए। तो जब भी नया पौधा लगाते हैं आप तो उसकी रूट ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन पौधा इंटरनली तौर पे जनरेट करता है। अगर आप ये सीवीड देंगे तो एक किस्म का आप कह लें कि आप एक्स्ट्रा उसको हार्मोन्स दे रहे हैं जिससे वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा रूट्स की, और जितनी हेल्दी रूट्स होंगी उसी हिसाब से आपके पौधे की ग्रोथ भी होती जाएगी। अब जिब्रालिन्स की तरफ आते हैं तो जिब्रालिन्स जो है वो बेसिकली आपकी जो है सीड जर्मिनेशन को इम्प्रूव करता है, ब्रांचेस को एलोंगेटेड यानी लंबी उनको एक्सटेंड करता है, पौधे की हाइट बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि वो बेसिकली आप ये समझ लें कि ये तीनों कमांडिंग चीज़ें हैं जो पौधे को कमांड देती हैं कि पौधे ने करना क्या है। ये हार्मोन्स जो हैं वो पौधे को बताते हैं कि उसने करना क्या है। तो इन हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधे को, स्पेशली रोजेज में। तो हमें ये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं ताकि वो हेल्दी ग्रोथ कर सके। तो जब भी आप प्रून करें या न्यू रोज लगाएं तो उस वक्त आप लाजमी सीवीड एक्सट्रैक्ट या ये सीवीड फर्टिलाइजर यूज करें। अब आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको बताता हूं कि इसको कब कब यूज करना है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जब रोज प्रून करें या न्यू रोज लगाएं या इवन न्यू प्लांट लगाएं, कोई भी वेजिटेबल या कोई भी चीज लगाएं, लगाते हैं तो आप इसको यूज करें क्योंकि ये सीड जर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। और ये हमेशा आपने ग्रोथ के टाइम पे यूज करना है इसको, क्योंकि ये न्यू ग्रोथ को एक्टिवेट करता है, पौधे को स्टिमुलेट करता है ताकि वो न्यू ग्रोथ अपनी स्टार्ट करें। वेजिटेबल्स लगाते हुए फ्रूट ट्रीज सब जब भी उनका ग्रोथ का टाइम होगा तो आप इसे लाजमी यूज करें। तो एक दफा जब आपने इसे यूज कर लिया तो फिर आपने कम से कम 15 से 21 डेज का गैप देके दोबारा यूज करना है। ये नहीं है कि आप वीक में दो दो दफा यूज कर रहे हो, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा आपके पौधे को नुकसान होगा। तो तकरीबन 15 से 21 दिन का गैप दें और फिर इसको दोबारा रिपीट करें। तो इस तरह आप इसको ग्रोथ टाइम पे यूज करते रहें तो आपके पौधे की बहुत हेल्दी ग्रोथ होगी। क्योंकि ये पौधे में जो है ना, एक तो ड्राउट टॉलरेंस भी प्रोड्यूस करता है, यानी पौधे में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है पौधे की। जो एक्सट्रीम वेदर होता है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तब भी पौधे में सर्दी बर्दाश्त करने की एबिलिटी डेवलप करता है, और इसी तरह जब गर्मी हद से बढ़ती है तो वो भी एबिलिटी डेवलप करता है कि पौधा गर्मी को बर्दाश्त कर सके। तो इसलिए इसको यूज करें आप। अब जो है एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको कब यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूज का कुछ लोगों को या जिन लोगों को सीवीड का पता है उनको पता तो है कि इसको यूज करना है। एक तो ये प्रॉपर नहीं पता कब यूज करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि कब यूज करना है, कि ग्रोथ के टाइम पे यूज करना है और किसी टाइम यूज नहीं करना। और एक दो दफा अगर आप 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 15 से 21 डेज का गैप होना चाहिए। और ग्रोथ के टाइम पे तो आप यूज करते रहे, 15 से 21 दिन के गैप के बाद आप इसको यूज करते रहे, चाहे स्प्रे की फॉर्म में चाहे फ्लड करने की फॉर्म में। अब जो है इसको कब यूज नहीं करना चाहिए, देखिए, जब टेम्परेचर 40 प्लस चला जाए तो उस वक्त अवॉइड करें कि आप सीवीड फर्टिलाइजर को यूज करें। मैं दोबारा बता रहा हूं कि टेम्परेचर 40 प्लस चला जाए, जो कि हमारे यहाँ मई जून में होता है, तो तब आपने सीवीड फर्टिलाइजर को नहीं यूज करना। वो पौधे को बेनिफिट नहीं देगी, उल्टा नुकसान देगी। और उसके बाद
सेकंड, जब आपके फ्रूट ट्रीज या फ्लावरिंग ट्रीज जैसे रोजेज हैं या फ्रूट ट्रीज जैसे अक्सर लोग घर में लेमन वगैरह लगाते हैं, तो ये जब फ्लावरिंग पे आ जाए तो फिर सीवीड आपने भूल के भी नहीं यूज करना, वरना वो फ्लावर्स गिर जाएंगे, उनकी लाइफ कम हो जाएगी। और अगर आपके वो लेमन के पौधे हैं तो उन पे लीमू नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके फूल गिर जाएंगे, वो लीमू बनने से पहले ही गिर जाएंगे और पौधा ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसके जो हार्मोन्स हैं वो पौधे की ग्रोथ को प्रमोट एक्टिव कर देंगे। जब ग्रोथ एक्टिव होती है तो ऑटोमेटिकली फिर पौधा फ्रूटिंग नहीं करता, वो फिर ग्रोथ करता है। तो ये एक गलती तो अक्सर लोग करते हैं जो सीवीड यूज कर रहे होते हैं, और फिर बाद में उनका यही क्वेश्चन आता है कि जी हमारा पौधा जो है वो प्रॉपर फ्रूटिंग नहीं कर रहा। फ्रूटिंग ट्रीज पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब फ्लावरिंग टाइम शुरू हो जाए तो उस वक्त सीवीड फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल बंद कर देना है। बल्कि उस टाइम तो कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन सीवीड तो खास तौर पे नहीं करनी, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके पौधे में फ्रूट्स नहीं बनेंगे, वो फ्लावर्स फ्रूट बनने से पहले ही मैच्योर होके गिर जाएंगे। तो ये कुछ एहतियातें हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, अगर मैं उस पर डिस्कस करूं तो कई घंटों की वीडियो बन सकती है, कम से कम 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज में, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, किसी भी फर्टिलाइजर के बारे में जानना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, तो कमेंट्स में मुझे बताइए। इंशाल्लाह मैंने अब ये प्लान किया है कि सैटरडे वाले दिन आपको एक वीडियो इस तरह की इंफॉर्मेटिव बना के दूं। अब दुआ के साथ साथ मेरे लिए दुआ भी करते रहा करें कि मेरे पास टाइम निकले और मैं फिर ये वीडियो बनाऊं। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।